और इस भरी मांग का क्या? उसका कुछ नहीं, मैंने जो कुछ भी किया तन्वी को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। प्रोटेक्शन? मैंने मांगी थी तुमसे प्रोटेक्शन। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? तुम इस समाज से अलग हो। ये लोग बिना मेरी मर्जी के मेरी जिंदगी के फैसले करते आए हैं और आज तुमने भी वही किया। मुझे बचाने के लिए बिना मेरी मर्जी के मेरी मांग भर डाली। तो क्या तुम इनसे अलग हो? युग, तुम मुझे नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपनी इस हरकतों से, अपने मजाक से। जिंदगी मजाक नहीं होती। अंदाजा भी है आज जो तुमने करतूत की है उसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी बदल गई है। तुमने मेरी मांग में ये खून का सिंदूर तो भर दिया, लेकिन लोगों के लिए ये लाल रंग हमेशा मुझ पर लगा हुआ एक दाग रहेगा, दाग रहेगा। बिना सोचे समझे जो तुमने किया है ना, इसकी वजह से वो का रिश्ता जुड़ गया हमारा। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर के लिए हम दोनों के लिए एक बोझ बन के रहेगा? एक ऐसा रिश्ता जो निभाना हम दोनों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। इसका मतलब समझते हो तुम? जवाब दो युग। नहीं, बाकी सब बातों की तरह तुम्हारे पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं होगा ना? और अभी मुझे तुमसे कुछ सुनना भी नहीं है। आओ, आओ। प्रखर, आओ। बाबा, अरे पानी दीजिए ना कोई तो। बाबा, बाबा, डॉक्टर ने कहा था सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आएगा तो इनके लिए जानलेवा हो सकता है। बाबा, बाबा, तन्वी, मत जो। अक्का साहेब, एक अच्छा खासा लड़का मिला था, वो भी आप लोगों ने ताई को दे दिया। बस, तुम दोनों जानते नहीं हो हमें। एक शब्द भी और निकाला तो सिर के ऊपर से छत छीन लेंगे हम तुम दोनों की। अब क्या करे आई? बाकी सब लोग तो अंदर चले गए, अब हम कहाँ जाए? इनकी हार्ट की कंडीशन तुम्हें पता है, अब इन्हें और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं दे सकते। शुक्र है भगवान का कि ये बच गए, वरना आज इनकी जान जा भी सकती थी। ये तन्वी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? क्या मंशा है? कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी जिंदगी को। वैसे भी कुछ मतलब नहीं है शादी वादी का जिसमें खुशी ना हो।
मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। आई एम सॉरी फॉर माई हरकत, बट मेरी नीयत पे कभी शक मत करना, क्योंकि तुम्हें लेके मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। आई नो तुम ये कहोगी कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने भी तो बहुत हेल्प की है ना मेरी, तो मैंने भी कर दी। वैसे भी तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस पागल खाने से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। जाओ इस जेल से, मैं खुद यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, मिटा दो ये खून, ना शादी ना बंधन और ना कोई मजबूरी। वो रहा दरवाजा, बाहर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी इंडिपेंडेंस तुम्हारा वेट कर रही। तुम्हारे बाबा, उन्होंने मेरा नाम लिया, मांगा। उनकी मत सोचो, उनकी तो आदत है लोगों को मैनिपुलेट करना। और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना, तो जो कुछ भी हुआ इसके बाद जस्ट गेट आउट, निकलो यहाँ से। कैसे चले जाओ? मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरा इस घर से कोई रिश्ता है, लेकिन इंसानियत तो है ना। थोड़ी देर पहले जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे वो, उन्हें मैं कोई सदमा कैसे दे दूं? इस दुनिया में ना सब अपने बारे में सोचते हैं तन्वी। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी नहीं है। मैं वो दुनिया जानती हूँ जहाँ सब कुछ अच्छाई से होता है। युग, तन्वी, वो बाबा। आप आइए ना प्लीज। आप ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों हम बाबा ही ने मुझे क्यों बचाया। इससे अच्छा था मैं मर ही जाता। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसी शब्द मत कहिए। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है तन्वी, लेकिन उससे मुश्किल ये होता है कि अपने वालों की, आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मेरे परिवार ने घोर पाप किया है। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहता तन्वी। युग और व्योम ने जो भी तुम्हारे साथ किया, मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे सम्मान को, जो तुम्हारा हक है, उसे वापस जरूर ला सकता हूँ तन्वी। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, घर छोड़ के मत जाओ। बरसों से कमाई हुई हमारी पुरखों की इज्जत, वो तुम्हारे चौखट से बाहर कदम रखते ही मिट्टी में मिल जाएगी तन्वी। हम बड़े लोग हैं, जितना बड़ा नाम बदनामी भी उतनी ही बड़ी तन्वी। और तन्वी, तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। ये दुनिया गिद्ध है तन्वी, किसी को भी नोच खाती है।
वैसे भी तुमने बहुत लोगों के ताने सुने हैं। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे परिवार को भी लोग वैसे ही ताने सुनाए? आज अगर तुम यहाँ से चली गई तन्वी, दोनों परिवार दुनिया के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे तन्वी। युग को तो परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे संजो के रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है तन्वी। पहले से झुके हुए कंधों को और मत झुकने देना। अभी के लिए रुक जाओ, बाद में देख लेंगे। तन्वी, तुम बाबा की हालत देख रही हो ना। आज तुम्हारे फैसले की वजह से इन्हें कुछ हो गया तो क्या जिंदगी में कभी भी अपनी शक्ल आईने में देख पाओगी? तन्वी, प्लीज अभी के लिए मान जाओ। देखिए, आप समझदार हैं। अब इनका दिल एक भी सदमा बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो प्लीज। मैं इस घर का भविष्य तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ तन्वी। प्लीज बात मान जाओ। तन्वी प्लीज रुक जाओ। क्या हो रहा है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? तन्वी, तू यहाँ क्या करे? सब खत्म ना? क्या करना है? बोल। इनकी बातों से ब्लैकमेल मत होना प्लीज तन्वी। आप लोग घर जाइए। हम जाए मतलब? और तू? मैं यही रुकने वाली हूँ। आज पहली बार युग की बेवकूफी का कुछ फायदा हुआ। दो काम एक साथ हो गए। व्योम की शादी टूट गई और अक्का साहब का वारिस वाला सपना भी पानी में चला गया। और तो और 30 के पार की औरत मेरे बेटे की पत्नी बनेगी तो मीडिया में सारी हमदर्दी मुझे मिलेगी कि मैंने एक सीधी सादी गरीब लड़की की जिंदगी बदल दी। आज अक्का साहब भी समझ जाएंगे कि विलासराव सरपोतदार की कुर्सी के पाए इतनी आसानी से नहीं डगमगा सकते। विलास भाऊजी इस लड़की को अपनाने को तैयार कैसे हो गए? कोई षड्यंत्र तो इनके मन में भी चल रहा है। Are you out of your mind, तन्वी? मैंने क्या कहा था तुम्हें? तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। So just go, leave, please. मुझे बाबा से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता बाबा मेरा ये फैसला सही है या गलत, लेकिन इस वक्त हालात ही ऐसे कि मैं यही फैसला ले पा रही हूँ, इस शादी को निभाने का फैसला।
बांधने का फैसला। मैं और किसी पर अब भरोसा नहीं कर सकती। काश बाबा आज मुझे पता पाते कि मेरा ये फैसला गलत है या सही है। पापा, क्या आप भी यही कहना चाहते हो कि मुझे युग के साथ रुकना चाहिए? इस शादी को एक मौका देना चाहिए। नहीं बड़ी, ये सही नहीं है। इस बार आप गलत कर रहे हैं। नो 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 नो, डोंट डू दिस प्लीज। तन्वी, तुम मिस्टर सरपोतदार को नहीं जानती, बट मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पूरी फैमिली को यहां से लेकर चली जाओ। तुम्हें यहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम यहां पे रुकी तो मैं अपनी मर्जी से भी चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यही आखिरी मौका है तन्वी, प्लीज लीव, जस्ट गो। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो, सो प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर, ओके? आंखों के सामने तेरे संसार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है मुझे। सालों से मैंने सपने देखे थे, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, लेकिन सब ताश की महल की तरह बिखर गए। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो तन्वी, तुम। नहीं आई, नहीं। पापा जानते हैं मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना था। मुझे बस युग के बाबा को कोई सदमा नहीं देना था। और चाहते हुए भी उनकी जान की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। उनका दिया हुआ वादा मैं तोड़ नहीं सकती। अब प्लीज मत रोइए, प्लीज। वाकई तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी युग से होगी? ये क्या है? तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? देखो, सब देखो। तुम्हारी शादी तो व्योम के साथ होनी थी ना, तो तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? बताओ, जवाब दो। देवा, इतना मासूम चेहरा और इसके पीछे इतना छल कपट। तुमने तो युग को पहले ही अपना पति मान लिया था ना, तभी तो मेहंदी वाली से कह के अपने हाथ में पहले युग का नाम लिखवा लिया। नौटंकी हो तुम, नौटंकी। वाह ताई वाह, मैं यहाँ पे दुल्हन बनकर खड़ी रह गई और तू यहाँ गेम खेल गई मेरे साथ। हो गए ना तेरे सपने पूरे?
फ्यूचर को आग लगा के तू तो शादी करके इस घर की बहू बन गई और मेरे नसीब में 30 के पार भी कुंवारी रहना ही लिख दिया तूने। परी प्लीज ऐसा मत बोल, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अरे बंद कर अपना ये ढोंग, हमेशा से मेरी खुशी से जलती आई है ना, इसलिए तूने जानबूझकर मेरी शादी तोड़ी है ना। कब से चल रही है तेरी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग? परी तू ऐसे बोल भी कैसे सकती है? मैंने हमेशा तेरा ही भला चाहा है। इतने सालों से तेरी शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी मैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि मेरी बहन का संसार बस जाए। हम सरपोतदार तुम्हारे इन आंसुओं से नहीं पिघलते। तुम्हारे हाथ में लिखा युग का नाम इस बात का प्रूफ है कि जो भी किया है तुमने जानबूझ के किया है। अगर हम सब गलत हैं, तो बताओ तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? और आई हमेशा से कहती थी ना कि 30 के पार वाली लड़कियों को जो मिले जैसा मिले उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अपनी ताई को कहाँ कोई ऐसे पसंद आने वाला है? अपनी ताई को तो अपने से जवान सुंदर दिखने वाला लड़का चाहिए था ना। इसलिए मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले पति को चालाकी से छीन लिया। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है तन्वी, तूने अपना ही घर तोड़ दिया। तुझे अपनी बेटी समझकर पाला था ना मैंने, हाँ? तूने मेरी बेटी की खुशियाँ उससे ही छीन ली। क्या होगा मेरे परी का? बोलना, क्या होगा मेरे परी का? सोच ना तन्वी, सोच। तू करेंगे लोग उस पर। अब जवानी में भी उसकी शादी नहीं होगी तन्वी। कि जिसकी बहन ऐसी है उसे कौन शादी करेगा? कौन करेगा? समाज में ऐसे लड़कियों को क्या कहते हैं पता है ना तुझे? तन्वी अगर इतनी नफरत थी हम दोनों से तो हमारे खाने में जहर देके हम दोनों को मार देती ना तू। जीते जी मार दिया तूने तन्वी हम दोनों को। नहीं काकू, हमेशा आपको काकू नहीं आई का दर्जा दिया है। मैं सपने में भी आप दोनों के साथ धोखा नहीं कर सकती। मर गई है तू हमारे लिए। आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आई आज के बाद ना हम तेरे कोई है ना तू हमारी। परी खबरदार, जो आज के बाद मेरा नाम भी अपनी जबान पे लाई तो। जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी? कहते हैं नई दुल्हन के गृह प्रवेश के साथ स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन तुमने तो मेरे परिवार को नरक बना दिया है। चल परी, परी चल, अक्षय चल। ये लड़की मेरे व्योम की पत्नी नहीं बनी, मैं इसे इस घर की बहू भी बने रहने नहीं दूंगी। मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी? नफरत थी हम दोनों से तो हमारे खाने में जहर देके हम दोनों को हमारे कोई है ना तू हमारी। जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई वो ससुराल क्या संभालेगी?
ना हम तेरे कोई हैं, ना तू हमारी। मर गई है तो हमारे लिए। मेरी नाक। अक्का साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप इतनी टेंशन लेंगी तो। ऊपर से आपको डॉक्टर कुलकर्णी भी इंडिया के बाहर गया हुआ है। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतनी टेंशन मत लो। हे भगवान, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ने कुछ हो तो नहीं गया? अक्का साहब, अभी तक इनने वसीयत भी नहीं की है मेरी। वसीयत मेरे नाम हो चाहे ना हो, लेकिन इनके गहने तो मैं ही रखूंगी। अक्का साहब, अगर ये जिंदा हैं, फिर भी आवाज नहीं दे रही हैं। इसका मतलब उनके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा होगा। क्या 50 के पार हो गई ना, तब भी मैं किसी घटिया इंसान के साथ समझौते वाली शादी नहीं करने वाली। वजह कोई भी हो, मैं इस परिवार से, इस घर से और इस शादी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बिना सोचे समझे जो तुमने किया है ना, इसकी वजह से 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ गया हमारा। क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर के लिए हम दोनों के लिए एक बोझ बन के रहेगा? युग, युग क्यों कर रहा है ये सब? क्यों खुद को चोट पहुंचा रहा है? अब तक इस घर में जो भी कुछ हो रहा है वो कम है क्या, कि अभी तेरा बहता खून मुझे बार बार देखना पड़ रहा है? युग, तेरे दिल में जो कुछ भी है, जो भी बात है ना, तू मुझे बता सकता है ना, चाहे कोई समझे या ना समझे। मैं तेरी हर बात समझ सकती हूँ युग। तेरी ये हालत नहीं देख सकती, और सच कहूं ना तो मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तेरे सपने देखे थे मैंने तेरे भविष्य के लिए, लेकिन अब आगे तेरी जिंदगी कैसी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकती। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है ना, वो उस तन्वी की वजह से। युग, तू बहुत भोला है, तूने ज्यादा दुनियादारी देखी नहीं है, लेकिन वो बहुत चालाक है। 32 की उम्र तक उसे जो तजुर्बा आया है, उसे इस्तेमाल करके उसने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा दिया है। आई, मैं कोई बच्चा नहीं हूं आई। मैंने शादी में जो कुछ भी किया किसी के कहने पे नहीं, किसी के बहकाने पे नहीं, अपनी मर्जी से किया है आई, अपनी मर्जी से। अरे क्या सही क्या गलत आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि इन सब में ना तन्वी का कोई हाथ नहीं था।
आपको तो पता ही है ना कितना जिद्दी हूं मैं। किसी के कहने पे मैं कुछ नहीं करने वाला, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, आप तो जानती हैं। बट यहाँ पे सब मुझे समझाने में लगे कि मेरी सोच कितनी गलत है। मेरा फैसला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इस घर में जो कुछ भी गलत होता है सब मेरी वजह से होता है। इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं आई, इसलिए ये घर ना आई मुझे काटने को दौड़ता है। इतना सब कुछ हुआ लेकिन सब भूल कैसे गए? हाँ, ये सब फसाद की जड़ तो व्योम दादा है। उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब मेरे और तन्वी के पीछे लगे हुए हैं। इतनी सीधी सादी छोटे शहर की लड़की है वो। अगर 30 के पार कुंवारी रह गई तो सब उसके पीछे पड़ गए। फसाना, चक्कर चलाना, व्हाट नॉनसेंस। कुछ नहीं था मेरे और तन्वी के बीच में, कुछ भी नहीं था। और आप जानती हैं, वो तो मुझे बार बार कहती थी कि इस घर से निकलो, घर से निकलो, लेकिन मैं जबरदस्ती वहां पे रह रहा था आई। और ये सब मैंने उसे व्योम दादा के चंगुल से बचाने के लिए किया है आई। इसलिए नहीं क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। नो, मैं जानता हूं कि मैं सही नहीं हूं, लेकिन एक बात सच है कि तन्वी बिल्कुल भी गलत नहीं है। समय रहते पुराने बही खातों को बंद करके नए पन्नों पर शुरुआत कर देनी चाहिए अक्का साहब। फिर चाहे वो पूजा हो या पगड़ी, आखिर भविष्य तो नई पीढ़ी के हाथों में ही होता है। 7 दिन के अंदर तुम्हें शादी करनी होगी व्योम, और इससे पहले कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए, तुम सरपोतदार खानदान को उनका पहला वारिस दोगे। पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंडप में जाकर दुल्हन की मांग भर दी है, मांग। क्योंकि दादा जैसा आदमी तन्वी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है। हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकती मैं। एक आदमी अपनी ही शादी वाले दिन किसी दूसरी औरत के साथ था। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, छोड़कर मत जाओ। आप लोग घर जाइए। और तू? मैं यही रुकने वाली हूँ। बाबा आप क्या कर रहे हैं? कितनी हालत खराब है आपकी, आप चल के आराम कीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दे दीजिए, जो लेक्चर देना है दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने तुझे कभी भी वो सम्मान, वो प्यार नहीं दिया जिसका तू हकदार है युग। हमेशा तेरे अंदर गलतियां, तेरी कमियां खोजता रहा, तुझे निराश करता रहा, लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि विलास राव सरपोतदार गलत है। उसका ये नालायक बेटा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, तू बड़ा हो गया है मेरा बेटा। मुझे गर्व है कि तूने तन्वी की शादी उस नीच से होने नहीं दी। गर्व है मुझे कि तू सरपोतदार का खून है। लेकिन पता है, दिल में कहीं एक डर बना रहता है कि सालों बाद जो बेटा पहली बार सही दिशा में चल रहा है, कहीं फिर से वो कोई गलती ना कर बैठे। तन्वी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी योग। व्योम से तन्वी को छुड़ाकर उसे दूसरे किसी और दलदल में मत ढकेलना। वैसे भी ये समाज 30 से पार की लड़कियों को
अलग ही कटघरे में देखता है। और ऐसे में अगर उसे ससुराल से वापस भेज दिया जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ना उसके लिए समाज में जगह रहेगी, ना ही अपने घर में। युग, फिर आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये सब बातें छोड़िए डैड, आप जाके ना आराम कीजिए। नहीं युग, एक बाप होने के नाते मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू तन्वी को कभी नहीं छोड़ेगा। तन्वी की जिंदगी बर्बाद होने का कारण अगर हम बने तो फिर अगले दिल के दौरे से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। युग, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। बेटा, तुझे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तन्वी को अपना ले, उसको अपनी धर्म पत्नी मानकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। युग, You know what, Dad? मौत के मुंह से निकलने के बाद भी ना कुछ चेंज नहीं आया अब में। इसमें भी कुछ ना कुछ प्लानिंग आपकी जरूर होगी, और मुझे ना सिर्फ मोहरा बना के आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। बताइए, इस बार क्या मतलब छुपा है आपकी इस रिक्वेस्ट में? जिंदगी में कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती। युग, हो सकता है मेरी बात का मतलब हो, और यह भी हो सकता है कि मेरी बात का कोई मतलब ना हो, लेकिन एक सत्य है जो कायम रहेगा, जिसे ना तू झुठला सकता है और ना हम में से कोई भी और वो ये कि तन्वी इस घर की बहू है, तेरी धर्म पत्नी है वो। और अगर इस मोड़ पे तूने उसको छोड़ दिया तो तेरे इस फैसले की कीमत वो जिंदगी भर चुकाती रहेगी। युग, जिंदगी भर। क्या तू जिंदगी भर इस पछतावे के साथ जी सकता है? बाकी समझाना मेरा काम था, अब फैसला तेरा है। टूटेंगे नहीं, किस्मत के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हमारी हथेली में सत्ता की लकीरें नहीं हैं, तो हम नई लकीरें बनाएंगे। आज से साम दाम दंड भेद का ऐसा चाल बुनेंगे कि सरपोद्दार परिवार की कमान एक बार फिर से हमारे हाथों में होगी। कुर्सी भी हमारी, सत्ता भी हमारी। विषय संपला। कहाँ जाऊं मैं? कौन से कमरे में जाऊं मैं? गेस्ट रूम या युग का कमरा? किसी से पूछ भी नहीं सकती। सब लोग नाराज है मुझ पर, और युग भी गुस्सा होकर चला गया। तन्वी ताई, आपका सामान गेस्ट रूम से निकाल के युग बाबा के रूम में रखवा दिया है।
अब आप जा सकती हैं। तन्वी, अपने घर वालों की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी। आज ही के दिन इतना कुछ हो गया और घर वालों ने भी तुम्हें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जानते हैं, हम कुछ भी कहेंगे तो काम नहीं आएगा। पर एक बात कहें, युग ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सब उसे बच्चा समझते हैं, पर सच कहूं तो एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो। फ्यूम दादा तो इतने गलत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए प्लीज तन्वी, तुम युग से नाराज मत रहना। ये है हमारे अगले दाव का नया मोहरा। बाबा की दवाई का टाइम हुआ है। पता नहीं उन्होंने दवाई खाई होगी या नहीं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब कैसे पता करूं? परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। बाबा, आपके बिना जीना नहीं आता मुझे। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।